बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। जी नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रमज़ान के बारे में। आपको पता है कि रमज़ान चल रहा है और सब लोग जो है वो रमज़ान के रोज़े रख रहे हैं। तो रमज़ान के रोज़े में एक चीज़ बहुत कॉमन होती है और वो होती है प्यास लगना। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि प्यास को किस तरह रोज़े में कंट्रोल किया जा सकता है और कौन से ऐसे इक़दाम हैं जो हमें लेने पड़ेंगे जिसकी वजह से आपको कम से कम रोज़े की हालत में प्यास लगे। तो चूँकि आपको पता है कि 12 से 14 घंटे तक जो है ना वो रोज़ा चलता है। इस ड्यूरेशन में हमने कुछ खाना नहीं होता है, कुछ पीना नहीं होता है। तो इसलिए जो है ना बहुत से चांसेस ऐसे होते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट हो सकती है और पानी की कमी का शिकार हो सकती है। तो ये समझ लें कि हर बंदे के लिए एक चैलेंजिंग है कि वो अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट रख सके, ख़ुसूसन रमज़ान में। तो चलिए हम कुछ इससे प्यास से निपटने के लिए कुछ टिप्स हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि रोज़ा जो है वो 24 आवर का तो है नहीं है। तो अफ्तारी के बाद से लेकर सहरी तक का जितना भी टाइम पीरियड है वो आपके लिए जो है ना इसमें खाना पीना बैन नहीं है। आप कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं। तो ये वो ड्यूरेशन है कि जिसमें आप जो है ना अपने आप को हाइड्रेट रख सकते हैं और आप जो है ना पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिनिमम जो है ना आप अफ्तारी से लेकर सहरी तक का जो आपका ड्यूरेशन है उसमें आपने इतना ज़रूर ख़्याल रखना है कि आपने जो है ना वो 8 गिलास कम से कम पानी के आपने ज़रूर इस्तेमाल करने हैं। और इसके बाद जो है ना आपने जो ऐसे फूड लिक्विड्स इस्तेमाल करने हैं जिनमें पानी का कंटेंट हो, जिस तरह फ्रूट्स हैं या आप मिल्क इस्तेमाल करते हैं या फ्रूट जूसेस इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ें भी आपने ज़रूर खानी है ताकि आप जो है ना नेक्स्ट जब आपने रोज़ा रखना है तो आपको डिहाइड्रेशन ना हो। उसके बाद फिर आपने एक काम और करने है कि आपने हाई फाइबर फूड इस्तेमाल करने हैं। तो हाई फाइबर फूड जो है वो ना सिर्फ आपको जो है ना समझ लें कि ग़िज़ा देते हैं, तवानाई देते हैं, बल्कि आपकी बॉडी में जो पानी को भी रिटेन रखते हैं। आपकी बॉडी से पानी को जल्दी से निकालते नहीं है, तो आपकी बॉडी जो है ना वो पानी रखती है, बरकरार रखती है। और इफ़्तार में जब आपने सबसे पहले इफ़्तार करनी है तो यूजुअली आमतौर पर जो है ना किसी एक पीस ऑफ फ्रूट से आप इफ़्तार कर लेते हैं या मोस्टली जो है ना 99% लोग खजूर से इफ़्तार करते हैं। तो उसके बाद आपने जो है ना वो पानी पीना है, आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, आपने फ्रूट जूसेस इस्तेमाल करने हैं। और ये ज़हन में रहे कि हाई शुगरी फ्लूइड्स होते हैं वो आपने इस्तेमाल नहीं करने, जैसे बहुत ज़्यादा यानी कि चीनी वाले शरबत जिसे हम कहते हैं ना, जैसे बहुत मीठा जाम शीरी और मीठी टैंड्स वगैरह इस तरह की चीज़ें आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। और आपने कोल्ड ड्रिंक्स भी, सॉफ़्ट ड्रिंक्स भी आपने इस्तेमाल नहीं करने हैं कि सॉफ़्ट ड्रिंक्स भी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी प्यास की शिद्दत जो है ना ये बढ़ती रहेगी और जो है वो बॉडी आपकी इससे जो है ना हाइड्रेट नहीं होगी। ये जो सॉफ़्ट ड्रिंक्स हैं इनसे नहीं होगी। आप सादा पानी का इस्तेमाल करें और आप जो है ना इसके साथ साथ आप कुछ ऐसे फ्रूट्स इस्तेमाल करें जैसे आजकल ऑरेंजेस मिल रहे हैं, मेलन मिल रहा है, और इसके बाद जो है ना आप ये मिल्क शेक आप इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रूट्स का। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉबेरीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इफ़्तार में जो है ना आप इन चीज़ों का ख़्याल रखें तो फ़ायदा होगा। और फिर पानी के लिए टिप ये है कि पानी आपने गटागट एकदम से नहीं पीना है, यानी कि कहते तो ना 3 सांसों में आप पिएँ, ठीक है, लेकिन अगर आप अपने पानी को सिप सिप लेके इस्तेमाल करेंगे तो ये ज़्यादा वजह बनेगी आपकी बॉडी को हाइड्रेट करने की, और आपकी बॉडी को ये पानी जो है ना ये हाइड्रेट करेगा। और सहरी में आपने जो है ना ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी हैं, ज़्यादा तली हुई चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी हैं। अगर आप इसका मसालेदार खानों का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ऑयली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी प्यास को बढ़ाएंगी। तो फ्रूट जो है वो आपने इफ्तारी में नहीं बल्कि सहरी में भी आप इस्तेमाल करें, और ख़ासकर आप जो है ना
وہ اسٹرابری آج کل استعمال کریں، آپ بنانا استعمال کریں، ایپل استعمال کریں، تو فروٹ سحری میں بھی ہونے ضروری ہوتے ہیں، کھانے چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے نا وہ دہی کا استعمال سحری میں کریں گے، اور اگر آپ کو گریپس اویلیبل ہیں تو آپ گریپس بھی استعمال کریں۔ تو یہ چیزیں بھی آپ کی جو جب آپ سحری کر کے آپ فاسٹنگ میں جائیں گے، آپ روزے میں جائیں گے، تو آپ کی پیاس کی شدت کو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کم کریں گی۔ اور اس کے بعد جب آپ فاسٹنگ میں ہوں تو آپ پھر جو ہے نا جو پیک آورز جو ہوتے ہیں سن لائٹ کے، جس میں سورج آپ اپنی شدت پر ہوتا ہے، تو اس میں آپ جو ہے نا سن لائٹ کے پاس کے انڈر جو ہے نا وہ جانے سے پرہیز کریں، یعنی کہ سمپل ورڈز میں کہوں کہ دھوپ میں جانے سے آپ پرہیز کریں، اور بہت ضروری ہو تو آپ نکلیں۔ لیکن اگر آپ نکلے ہیں اور آپ کا کام کرنا بھی ضروری ہے تو پھر آپ کام کریں، لیکن پھر کام کرنے میں آپ بریک بھی لیں، تھوڑا سا کام کریں، تھوڑی سی آپ بریک لیں۔ پھر اس کے بعد آپ ان ڈیز میں اپنی صحت کو پر زیادہ فوکس کریں، کیونکہ اگر آپ کی صحت خراب ہوگی تو خدا نخواستہ آپ کو جو ہے نا وہ روزہ نہ چھوڑنا پڑ جائے۔ تو تھرو آؤٹ دا رمضان جو ہے نا آپ نے جو ہے نا پانی کی کمی سے بچنا ہے۔ پانی کی کمی ہو جائے گی تو بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہوں گی، جس میں کانسٹیپیشن سر فہرست ہے۔ تو پھر آپ نے جو ہے نا اپنے باڈی سگنلز جو آتے ہیں نا آپ کے جسم کے اندر سے، اس کو بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ کو جو ہے نا روٹین سے ہٹ کر زیادہ سستی پڑ رہی ہے اور آپ کو تھکاوٹ زیادہ ہو رہی ہے، اور یا پھر آپ کے جو ہے نا یورین کا کلر چینج ہو رہا ہے، ڈارک ہو رہا ہے کلر، تو سمجھ لیں کہ یہ ڈی ہائیڈریشنس کی نشانی ہے۔ تو ایسی صورت میں فوراً سے پہلے اپنی باڈی کو ہائیڈریٹ کرنے کی کوشش کریں، اور اگر یہ فاسٹنگ کے دوران ایسا ہوا ہے تو فوراً پھر اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور ڈاکٹر کی ایڈوائز لیں، اور اگر صورتحال زیادہ پیچیدہ ہے تو وہ پھر جو بھی آپ کو مشورہ دے گا آپ اس پر عمل کریں۔ آئی ہوپ، مجھے امید ہے کہ فاسٹنگ میں یہ پیاس کی شدت کو کم کرنے کی جو ٹپس میں نے آپ کو دی ہیں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر پسند آئی ہیں تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔